जब जब मैंने कलेजी बनाई है बहुत ही शानदार और जायकेदार बनी है। ना तो इससे बू आती है और ना ही ये कच्ची रहती है और जायका इतना ज़बरदस्त होता है कि सभी तारीफ़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं कलेजी। हाफ़ केजी कलेजी की रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ और यकीन करें इसी रेसिपी से अगर आपने कलेजी बनाई तो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है और बार बार आप इसी रेसिपी से बनाओगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से जायकेदार और मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले ली है हाफ़ केजी कलेजी ले ली है। इसके ऊपर जो स्किन होती है, पतली सी स्किन होती है, इसे हम इस तरीके से उतार लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ इजी से उतर जाती है। अगर हाथों से ना उतरे तो आप इसे हल्का सा छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं। इससे क्या होगा, कलेजी अच्छी सी गल जाएगी। मैं बिल्कुल इसकी सफाई कर चुकी हूँ और अब इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग बोर्ड पर रखकर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अगर तवा कलेजी बनाई जाती है तो उसके छोटे छोटे पीस रखे जाते हैं, जबकि हल्का हल्का शोरवा किया जाए तो इसके पीस बड़े रखे जाते हैं। तो मैं इसके पीस थोड़े से बड़े रख लूँगी क्योंकि मैं ऐसी कलेजी बना रही हूँ जो कि नान या रोटी के साथ खाई जा सके। बहुत ही ईजी तरीके से इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। चकोर चकोर छोटे छोटे पीस मैं इसके लिए काट लूँगी इस तरीके से। तो कलेजी बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होती है। यहाँ मैं तमाम कटिंग कर चुकी हूँ और अब मैं इसकी स्मेल कैसे ख़त्म करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने 2 चम्मच लहसुन के पीस कर इसके अंदर डाल दिए हैं कलेजी के अंदर और आधा चाय का चम्मच इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर और इसे हाथों की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि कलेजी के अंदर की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बाज़ लोगों को कलेजी पसंद नहीं होती सिर्फ़ इसकी स्मेल की वजह से और जायके की वजह से। तो आप लोग मेरी रेसिपी से ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद यहाँ मैं दिखाऊँ ये इसका पानी हल्का हल्का जो है स्मेल का थोड़ा अलग हो चुका है और मैं अब इसकी धुलाई कर लूँगी। धुलाई करने के लिए 3 से 4 मरतबा पानी डालकर इस तरीके से मैं इसका पानी निकालूँगी। तो यहाँ मैं इस तरीके की एक टोकरी ले लूँगी जिसमें इसका पानी निकल जाए। अच्छे से मैं इसे वॉश कर लूँगी। हल्दी और लहसुन का पानी अच्छे से निकल जाए और ये अच्छे से साफ़ हो जाए। अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसे टोकरी में रख दूँगी ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ मैंने ले ली है दही, मैंने ले ली है 1 कप। इसमें मैं डाल दूँगी लाल पिसी मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच और साथ इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। ये चाय का चम्मच है इसलिए मैंने 2 मरतबा डाला। तो कुटी हुई लाल मिर्च में डाल दूँगी 1 चाय का चम्मच और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी मैंने 1 चाय का चम्मच डाला। 1 चाय का चम्मच डाल दिया इसमें नमक, पिसा हुआ नमक। तो इसके साथ ये तमाम चीज़ें डालने के बाद चम्मच की मदद से मैं अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी दही के अंदर। तो तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद यहाँ जो मैंने कलेजी जो खुश्क की थी वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। धोने के बाद ये इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से चम्मच की मदद से। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूँगी 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दूँगी ढक्कन ढककर ताकि जो मसाले हैं उसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएं। अब यहाँ चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है। 1 बड़ा प्याज लिए इसे बारीक काट कर मैंने गोल्डन कर लिया और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आधा कप ऑयल में मैं इसे डाल दूँगी और इसे मैं भून लूँगी। तो इस टाइम मीडियम फ्लेम मैंने इसकी रखी हुई है और ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डालने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया और इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट मैं इसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी प्याज का पेस्ट जो कि मैंने ब्राउन करके पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर मैंने डाल दिया और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। मैं इसे इतना भून लूँगी कि इसका ऑयल अलग होने लगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त तरीके से भून चुका है और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। तो ये मैं दिखाऊँ इसके मसाले काफ़ी हद तक जो है कलेजी के अंदर जज़ब हो चुके हैं। इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में
कढ़ाई में डालने के बाद चम्मच चलाऊंगी और मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे पकाऊंगी। मसाले के अंदर कलेजी का जो मिक्सचर है कलेजी के साथ वो अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। ज़बरदस्त कलेजी का मसाला यहाँ तैयार हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका पानी खुश्क हो चुका है और यहाँ देखिए हल्का हल्का सा इसमें पानी है और ऑयल इसका अलग हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ जो है हमारी कलेजी हो चुकी है तैयार, बेहतरीन खुशबू के साथ। जो इसकी अपनी स्मेल थी वो ख़त्म हो चुकी है और आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें। मेरी रेसिपी से ईद भी आने वाली है, बड़ी ईद पर, तो आप लोग बड़ी ईद पर बनाएं इंशाल्लाह। तो आपकी बनाई हुई इस रेसिपी को हर कोई तारीफ़ करेगा और याद रखिएगा कि इतनी मज़े की रेसिपी बनाई थी। तो इसे मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखाऊं कि कितनी ज़बरदस्त मसाले के साथ कलेजी हो चुकी है तैयार। और मैं इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। अब ये थोड़ी गर्म है तो ज़रा हाथ में पकड़ना मुश्किल है, दोनों हाथ से पकड़कर मैं इस तरीके से दिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल मलाई की तरह नरम और ज़बरदस्त ये गल भी चुकी है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाल बटन और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।